लाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। ये मेरा वादा है। और भाइयों, अब पटना नहीं है, बटे थे तो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। साल 2024 आज जब चुनाव की बुनियाद ही हिंदू और मुसलमान है, जहां देश के नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम की सियासत को ही अपनी जीत की गारंटी समझते हैं, तो वहीं आज से तकरीबन 5 दशक पहले एक प्रधानमंत्री ऐसी थी जिन्होंने इस धर्म की राजनीति को खत्म करने की बात कही। उन्होंने सभी को एक साथ रहने की सीख दी और कहा कि सभी का ये देश है और सभी को मिलकर यहाँ रहना है। और वो थी हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। किस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था, जिससे हमने आजादी खोई, वो ही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। वो है जो धर्म के नाम से अनेकता आती है, वो है जो भाषा के नाम, प्रांतीयता के नाम, जातिवाद को लेके आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ मेरे भाई और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, कौन देश है जो बिना एकता के, बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ सका है? आज 19 नवंबर को भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की सियासत का एक ऐसा नाम है जिनकी पर्सनैलिटी और काम हमेशा चर्चा में रहे। पार्टी लाइन से हटकर अपोजिशन के लोग भी उनकी इज्जत किया करते थे और उनके कामों की कभी आलोचना हुई तो कभी तारीफ भी हुई। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई ऐसे अहम फैसले लिए जिसके देश की दिशा और दशा में फर्क देखा गया। कुछ लोगों ने उनके फैसलों की तारीफ की तो कुछ उनके मुखालिफों ने उन्हें गूंगी गुड़िया का नाम भी दिया। सब कुछ उनके कार्यकाल में जो हुआ और खास तौर पर उनके लिए गए वो 8 फैसलों के बारे में जानकारी हम आपको देंगे, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी का नाम हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तमाम बातें आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर, देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर बेटी का जन्म हुआ। उनके दादा मोतीलाल नेहरू ने नाम रखा इंदिरा और पिता ने उनके सलोने रूप की वजह से उसमें प्रियदर्शनी भी जोड़ दिया। फौलादी हौसलों वाली इंदिरा गांधी ने लगातार 3 बार और कुल 4 बार देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते कई ऐसे फैसले लेने में कामयाब रहीं जिनकी चर्चा आज होती है। आज उन्हीं 8 फैसलों के बारे में आपको तफसील से बताएंगे। साल 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। यह ऑर्डिनेंस देश के 14 प्राइवेट बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए था। इन 14 बैंकों में देश का करीब 70% जमा था। ऑर्डिनेंस पास होने के बाद इन बैंकों का मालिकाना हक सरकार के पास चला गया। ऐसा आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया गया और बाद में इसे कानून में तब्दील कर दिया गया। साल 1971 गरीबी हटाओ। 1971 में इंदिरा गांधी ने विपक्षियों की अपील इंदिरा हटाओ के जवाब में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसके तहत वित्त पोषण, ग्राम विकास, पर्यवेक्षण और कर्मीकरण आदि स्कीम चलाई गई। हालांकि ये स्कीमें गरीबी हटाने में नाकाम रहीं, लेकिन इंदिरा गांधी के इस नारे ने काम कर दिखाया और उन्हें चुनावों में जीत हासिल हुई। साल 1971 पाकिस्तान के 2 टुकड़े। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस हमेशा उसको महसूस होती रहेगी। पाकिस्तान के लिए ये जख्म 1971 के बांग्लादेश युद्ध के रूप में देखने को मिला था। इसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान के फौजी ताकतों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। उसके नतीजे में करीब 1 करोड़ शरणार्थी भागकर अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान आ गए थे। बाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग हुई, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई बल्कि उसके 90,000 फौजियों को हिंदुस्तान ने अपना बंदी बना लिया था। साल 1975 आपातकाल।
इंदिरा गांधी से जुड़ी इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। उस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया और 6 सालों तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। उनको संसद से भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और उनसे इस्तीफे की मांग की जाने लगी। हालांकि इन हालातों को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और बड़ी तादाद में विरोधियों की गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए गए। हमारे देश के इतिहास में इस दिन को काला दिन कहा जाता है और ये इमरजेंसी तकरीबन 19 महीने तक लगी रही। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। साल 1984, ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया था और पाकिस्तान की कब्र खोदी थी। इस ऑपरेशन की मंजूरी इंदिरा गांधी ने ही दी थी। दरअसल पाकिस्तान ने 17 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, जिसकी जानकारी हिंदुस्तान को वक्त रहते लग गई और हिंदुस्तान ने उससे पहले सियाचिन पर कब्जा करने की स्कीम बनाई और इस ऑपरेशन का कोड नाम था ऑपरेशन मेघदूत। साल 1974, पोखरण परमाणु परीक्षा। 18 मई 1974 को भारतीय इतिहास का अहम दिन रहा। इस दिन हिंदुस्तान ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को हैरत में डाल दिया था। इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा भी था। साल 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जनरल सिंह भिंडरेवाला और उसके सैनिक हिंदुस्तान का बंटवारा करवाना चाहते थे। उन लोगों की मांग थी कि पंजाबियों के लिए भी अलग देश खालिस्तान बनाया जाए। भिंडरेवाला के साथ गोल्डन टेम्पल में उसके साथी छिपे हुए थे। उन आतंकियों को मार गिराने के लिए हिंदुस्तानी सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। इस ऑपरेशन में भिंडरेवाला और उसके साथियों को ढेर कर दिया गया था। साथ ही कुछ आम नागरिक भी इसमें मारे गए थे। हालांकि बाद में इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के मकसद से इंदिरा गांधी की हत्या को अंजाम दिया गया था। कहा जाता है कि 31 अक्टूबर 1984 को उनके गार्ड्स ने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद से देश सन्न हो गया था। उनकी गोली मारने वाले सतवंत सिंह और बेअंत सिंह पर भी जवाबी फायरिंग की गई थी, जिसमें से बेअंत सिंह की मौत हो गई थी, वहीं जबकि सतवंत सिंह इलाज कराने के बाद बचा लिया गया था। तो ये थे वो अहम फैसले जिनकी वजह से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वक्त वक्त पर याद किया जाता रहा है। हालांकि कुछ फैसले उनके ऐसे रहे जिनके लेकर उनकी लगातार मजम्मत की जाती, तो कुछ फैसले उनके ऐसे भी रहे जिसको लेकर उनकी तारीफ होती है। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी एक लंबे अरसे तक देश की प्रधानमंत्री के तौर पर और खुद इकलौती महिला प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहीं और उनके फैसलों को लेकर लोग आज भी किताबों में पढ़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी खबर पर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। नमस्कार।